यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर ने। यहाँ कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज आज का जो है ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ क्या शेयर करते हैं क्या नहीं मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि टाइम हो गया है, करीबन 11:15 बज चुके हैं और हम थोड़ा जा रहे हैं दावत में यहीं पास में। मतलब इनके साथ निमंत्रण आया है मेरी बुआ जी के यहाँ, जो है फूफा जी की बरसी है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। मेरे पापा को 1 साल हो गए हैं एक्सपायर हुए। लॉकडाउन में हुए थे तो कोई जा भी नहीं पाया था, 13वीं में भी नहीं कोई जा पाया था प्रॉब्लम की वजह से कि लॉकडाउन चल रहा था बहुत ताबड़तोड़। तो अब बरसी है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, कुछ तो हो गए, थोड़ा मुझे इनको रेडी करना है और इनको जो है अभी हाथ मुँह धुल के, इनकी तबीयत नहीं सही है तो नहलाएंगे नहीं, ऐसे ही कपड़े वगैरह पहनाना है, इनको तैयार करना है और मेरी जो है अभी साड़ी वगैरह पहनना है। हेयर वॉश किया तो अभी नहा के आए तो बालों को सुखा रहे थे। आज बहुत दिन के बाद पता मैंने पूरा 1 वीक निकल गया और 3 दिन और फालतू हो गया, यानी कि 10-11 दिन के बाद मैंने अपना हेयर वॉश किया है जब मौसी के यहाँ गए थे तब से। क्या कि बहुत गंदा हो रखा है। तो चलिए इनको रेडी कर देते हैं, इनके कपड़े निकाल के, ठीक है। तो बनी रही मेरी ब्लॉग में एंड तक। अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक। तो गाइस फाइनली हम हो गए हैं तैयार और ये भी तैयार हो गए। तो इन्होंने देखो मेरी वीडियो क्लिप बना ली और मैंने जब देखा ना कि ये बना रहे हैं वीडियो और मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा चलो आज तुमने समझदारी का काम किया, कम से कम मेरी वीडियो बनाने में हेल्प तो किया। तो वो भी हम हैप्पी हो रहे थे, तो कह रहे थे अच्छी लग रही हो। और एकदम मैं रेडी हो गई हूँ, बस यहाँ से निकल रही हूँ। सो गाइस देखिए मैं पहुंच गई हूँ और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, सब लोग मिले जुले। ये मेरी नानी मामी सब लोग आए हुए थे। मामा मामी सब लोग नहीं है, मौसी सॉरी नाना थे और नानी थी, तो नानी से मिल लीजिए, आप लोगों को मिलवाते हैं। और ये मेरी नानी है, बहुत ही अच्छी, मेरे बचपन की बातें कर रही थी। जब मम्मी और मामी और सब लोग बैठे तो नानी मेरी बचपन की बातें बता रही थी कि ऐसे करती थी। मम्मी बता रही थी चप्पलें उठा के ड्रेसिंग टेबल पे रख देती थी और नानी बता रही ऐसे तैयार कर देते थे, नाना जी खिलाने के लिए ले जाते थे बाहर और सुंदर लगती थी और गंदी नहीं रहती थी, साफ रहती थी। ये सब बातें हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि जब बातें मेरी हो रही लाओ थोड़ी क्लिप ले लेते हैं। तो जब सारी बातें गुजर गई, जब सारी बातें हो गई, तब छोटी सी इतनी गंदी बातें जब रह गई तब मैंने उसमें शूट कर लिया। नानी पोटी पोटी करके सब बता रही थी तो मैंने शूट कर लिया। चलो आप लोगों को मिलवाते हैं, देखिए मेरी नानी से कैसे मेरी नानी मेरी बचपन की बातें कर रही, कैसे मुझे सिखाती थी, कैसे बहुत प्यार करती थी मेरी नानी जब मैं आगरा में रहती थी। ये मेरी छोटी नानी है, मेरी जो बड़ी नानी है उनके मतलब उनसे छोटी है, मतलब नानी के देवरानी। और मिल लीजिए आप लोग, बहुत प्यारी मेरी नानी है, बहुत ही अच्छी, बहुत प्यार करती थी मुझे बचपन में अपने, जब मैं नानी के पास रहती थी आगरा में। चलो मिलवाते हैं। अब बता मैंने लगाई और मैंने इसे जहाँ पे मतलब वो तो पूरा पूरा पड़ता है वहाँ। मैंने सुनो, मैंने पोटी कहाँ करती है, यहाँ पोटी कहाँ करती है, यहाँ मैंने यहाँ पोटी कहाँ करेगा मेरा बेटा, यहाँ ले जाके बार बार दूसरे दिन से ही नानी तुरंत मैंने ऐसे पोटी करना सिखा दिया। यहाँ करते हैं, मैंने पेंटिंग में पोटी नहीं करते, पोटी करते यहाँ, मैं पोटी नहीं बताती है, तुरंत पेंट उम्र सारी। और ये है मेरी बचपन की दोस्त, मतलब मेरी दोस्त है और मेरे कई रिश्ते हैं, मामी भी, नानी भी और दीदी भी, बहन भी, दोस्त भी, सब कुछ लगती है। मेरे बहुत से रिश्ते हैं इनके साथ, माय बेस्ट फ्रेंड बचपन की। और ये भी आई हुई थी क्योंकि रिश्तेदारी में है और हम सब लोग, ये देखो पूरी विथ फैमिली बैठे हुए, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मम्मी मामी अंशु, और ये देखो मैं फोटो क्लिक कर रही थी, ये मामी बैठी, सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और अब हमें सब लोग भेजने जा रहे हैं, तो अब मैं घर जा रही हूँ। शाम के बज गए 5:30, सब लोग मुझे बैठाने आए हैं यहाँ टैक्सी पे और भेजने आए हैं। मामी है, नानी है, माँ और मम्मी है, भैया है और मामा भी, मामा आगे हैं, मामा आगे हैं और ये भैया बिट्टू को लेके जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं। गाइस सब लोग चले गए और मुझे टैक्सी पे बैठा दिया, मैं अपने घर जा रही हूँ। टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, बिट्टू परेशान थी, तबीयत नहीं सही थी,
खांसी आ रही थी इनको, तो दवाई भी देनी थी। तो फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं। तो चलिए गाइस, और घर पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। वैसे बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर, और ये दिन रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते, कभी कभार आते हैं ये दिन। बहुत थक गए, थोड़ा चलना पड़ता है ना। और ये चले गए थे ऑफिस, और पापा तो मेरे उधर ही, पापा भी आए थे मेरे, मतलब ससुर जी, वो भी अपना ड्यूटी चले गए थे उधर। और ये भी चले गए थे, हाफ टाइम उनकी भी ड्यूटी हो गई होगी हमको छोड़ के। और मुझे आना पड़ा टैक्सी से, इतना थक गए, थोड़ा चलना पड़ता है टैक्सी से आ। और बिटिया रानी तबीयत नहीं सही, तो वो उतर ही नहीं थी। बच्चे का मन है तो चलेगा, नहीं मन है नहीं चलेगा, कह रही गोदी। हम थक गए, घर पे तो ठीक है बेटा, तुम ना थको, हम चाहे थक जाएं। तो उनको हम गोदी लेकर के आए, तो हम खुद ही थक गए। तो फिलहाल अभी हम घर आ पाए हैं, और अब हम थोड़ा कपड़े चेंज करेंगे। अब गर्मी होने लगी है थोड़ा। चलो अभी फ़ैन नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अगर फ़ैन चला लेंगे ना तो आप लोगों को जो है वॉइस में डिस्टर्ब होगा, आवाज़ जो है। अब वैसे भी गर्मी आ गई है, तो अब वीडियो एडिटिंग करने में और डायरेक्टली वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। कूलर पंखे की जो है आवाज़ें आ जाती ना, तो अभी चला लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, अभी कपड़े चेंज करेंगे। मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेते थोड़ा। तो आज गए, सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता। यही मौका होता है सब लोगों से मिलने का, वरना कहाँ सबसे इकट्ठा हो पाते हैं। अगर किसी के घर भी जाओगे या आपके घर कोई आएगा, तो वो एक ही बंदा आएगा ना और जब ऐसे कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए हम और चले गए थे। वैसे मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, बिटिया की भी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन फिर हम और चले गए थे। हमने कहा इसी बहाने सब लोग मिल जाएंगे, और मेरे नाना नानी से मिलना हो गया, और मामी मामा भी आए हैं, और मम्मी से तो मिलना होता ही रहता है, पास में है। और बुआ जी, फूफा जी, सब लोग, मौसी वौसी सब लोग गांव से भी आए। मेरे मौसा जी भी आए थे, तो मौसा जी से तो अभी मिले थे, वो भी आए थे। सब लोगों से मिलना हो गया, और बहुत ही अच्छा लगा। बिट्टू बार बार परेशान कर रही थी, घर चलो घर चलो, रो रही थी। वरना ये कह रहे थे शाम को हम आएंगे उधर से, ऑफिस से तुमको लिए आएंगे, मम्मी के साथ चली जाना मम्मी के घर। लेकिन हमने कहा बच्चा है, परेशान कर रहा है, दवाई भी देनी होगी, दवाई ले नहीं गए थे इतनी देर के लिए, क्या दवाई लिए हूँ। तो हमने कहा चलो जाना तो है ही, घर चलते हैं, काम बहुत पड़ा है, और उनको दवाइयाँ वगैरह देंगे, इसीलिए हम आ गए। वरना रुक जाते मम्मी के यहाँ, जब ये ऑफिस से आते रात में 8, साढ़े 8 या 9 बजे, तब हमको लेके आते। और पहले आ गए तो ज़्यादा सही है, बच्चा परेशान कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। और आज का मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा अगर न्यू आए हों। और ये मैंने आज पहनी थी ये कॉटन की साड़ी, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी साड़ी। मैं तो ये पूछने को भूल गई थी, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और लेके अपने चेहरे पे स्माइल, और कर दीजिए कमेंट, और बता दीजिए मेरी साड़ी ये कैसी लग रही थी। फर्स्ट बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहनी हुई है, अभी तक मैंने किसी वीडियो किसी फ़ोटोज़ में ये अपनी साड़ी नहीं पहनी हुई है। और ये थोड़ा बंगाली लुक आता है साड़ी में, कॉटन की साड़ी है, रेड कलर और ग्रीन और गोल्डन है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सूट किया मुझे। आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा है, ठीक है। वो अब जब थोड़ा हमने जो है अपना मुंह धुला, हाथ पैर धुले, तब मुझे चैन मिला। कई बार आदत ख़राब हो जाती इतना, मतलब पहले पता, हम जब अपने गांव में पढ़ते थे तब हम 6 किलोमीटर जाते थे, मतलब साइकिल से जाना होता, साइकिल से आना होता था। मतलब पहले पैदल जाते थे, मतलब जब मैं 12th थी पढ़ती थी, 12 तक मैं पैदल जाती थी। फिर उसके बाद थोड़ा आगे दूर था कॉलेज मेरा, तब मैं साइकिल से जाती थी। और अब तुम साइकिल की तो बातें ही छोड़ो, साइकिल तो छोड़े 6-7 सालें हो गई हैं, तब से छुआ ही नहीं है कैसे साइकिल चलाना होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं आधा किलोमीटर तक अब साइकिल चला पाऊँगी। और पैदल चलना तो मेरा मतलब आधा किलोमीटर तक चलना मुझे मुश्किल पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं चल पाती हूँ। हँपने लगते हैं, अरे आधा किलो तो बहुत दूर हुआ, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल पड़ जाता, सीढ़ियाँ चढ़ो उसमें ही थक जाती हूँ ऊपर नीचे। मुझे इतना चलने में थकान, इतनी आदत ख़राब हो गई बाइक से चलने की। या मतलब कोई काम पड़ता तो यही लेके जाते, हर जगह जाना आना, चलना तो होता नहीं है। मायके भी जाना बहुत कम होता है, साल वाल भर में जाओ तो वहाँ तो चलना पड़ता है थोड़ा। गांव में तो चलना फिरना मिलता है। चूड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं। और मेरी एक प्रॉब्लम, मेरा हाथ बहुत कसा है ये वाला,
राइट हैंड, और ये जो है लेफ़्ट वाला तो है ही, लेकिन थोड़ा है, ये राइट वाला ज़्यादा है। तो मुझे जो है साबुन लगा के चूड़ियाँ निकालनी होती है, साबुन लगा के पहनना होता है। कितनी बड़ी चूड़ी लेके आएँ, और साबुन लगाने का मतलब होता है पानी पड़ने का, फिर जो है चूड़ियों की पॉलिश चली जाती है, चमक भी चली जाती है। तो ये मैंने साबुन लगा के जो है अभी निकाला हुआ है, तो भीग गई। अभी इनको मैं पोंछ के रखूँगी, वरना ये जो है क्या कहते हैं, लोहा पीतल टीन कुछ भी होता है तो इसमें ये जंग सी लग जाएगी, फिर बेकार हो जाती है। तो मैंने सुखा के तब रखूँगी। तो अभी मुझे ज्वेलरी वगैरह भी निकालनी है, चैन मंगलसूत्र निकाल दिया था, और ये देखो साड़ी वगैरह भी तहाना है। चलिए कर लेते हैं। ओके।